हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं राजस्थान में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो सिलेक्शन है उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैंने लगभग 6-8 महीने पहले एक वीडियो आप लोगों को डाला था, जब वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके बताया था कि 1000 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में खाली है। उसके बाद से क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, क्या चीज़ें उसके बाद से क्या फर्दर चीज़ें वहाँ पे प्रोसीड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं वीडियो पर। उच्च शिक्षा के लिए यह पूरी तरीके से समर्पित मेरा चैनल है और आप लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो बात करते हैं हम कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो 10 फरवरी की है। उसी के टाइम पर अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके बताया था कि 1000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राजस्थान में की जाएगी। और उसमें यह जो नोटिस है उसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं 1000 वैकेंसी दिख रही है इन विषयों में। तो यह निश्चित रूप से वैकेंसी ये आने वाली है। मुख्य कारण इसका यह भी है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के साथ ही, मध्य प्रदेश का मैंने बताया था, तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ ही इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप लोग अपना विषय देख सकते हैं और इतना सब्जेक्ट में इतनी वैकेंसी रहेगी, आप लोग अभी से कोशिश कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करने की। तो यह वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। चित्रकला में 18, अर्थशास्त्र में 51, अंग्रेजी में 76, भूगोल में 70, हिंदी में 103, इतिहास में 91, गृह विज्ञान में 20, संगीत में 2, संगीत कंठ में 4, दर्शन शास्त्र में 5, राजनीति विज्ञान में 95, मनोविज्ञान में 6, लोक प्रशासन में 23, राजस्थानी में 3, संस्कृत में 37, सिंधी में 1, समाजशास्त्र में 44, उर्दू में 11, वनस्पति शास्त्र में 36, रसायन शास्त्र में 51, भूगर्भ शास्त्र में 3, गणित में 30, भौतिक शास्त्र में 30, प्राणी शास्त्र में 34, ABST में 51, व्यवसायिक प्रशासन में 42, EAFM में 38, विधि में 12, कृषि में 12 और सैन्य विज्ञान में 1। तो कुल मिला के यहाँ पे 1000 वैकेंसी जो है वो आने की पूरी तरीके से संभावना व्यक्त की गई थी और इसका नोटिस निकाला गया था और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट भी किया था। तो ये पहले नोटिस आई। उसके बाद वैकेंसी की नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट का काम होता है कि वैकेंसी भरनी कैसे है उसके बारे में बात किया जाए। तो यह दूसरी नोटिस है। उसके बाद क्या हुआ, यह सहायक आचार्यों की नई भर्ती के लिए UGC रेगुलेशन 2018। अब मुख्य बात यह है कि UGC रेगुलेशन 2018 आए 2-3 साल हो गए, लगभग 2-3 साल हो गए। तो UGC रेगुलेशन के आने के बाद से हर स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी सी बाध्यता हो जाती है उसको लागू करने की। उसी के संदर्भ में राजस्थान गवर्नमेंट ने सहायक आचार्यों की नई भर्ती के लिए UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें वहाँ के कॉलेजेस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स थे उनको बनाया गया कि आप इसके बारे में बात करिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? विभिन्न पाठ्यक्रमों में समकक्षता निर्धारित, अर्थात ये कि कोई MA एजुकेशन किया है तो M.Ed में फॉर्म भर सकता है कि नहीं, मैनेजमेंट वाला कॉमर्स में फॉर्म भर सकता है कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो पाठ्यक्रमों की समकक्षता मतलब जिसको कहते हैं कि एक समान पाठ्यक्रम जो होते हैं उसमें एलिजिबल हैं लोग कि नहीं, उसके लिए एक समिति बनाई गई 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे 2018 के रेगुलेशन UGC का लिखने का मतलब है कि 2018 के रेगुलेशन जब इन चीज़ों में आप पालन करेंगे तो उसमें स्क्रूटनी में, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी, एग्जाम में, इंटरव्यू में भी 2018 के रेगुलेशन को आपको पालन करना पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि 2018 के रेगुलेशन में एकेडमिक मेरिट को बहुत ज़्यादा वेट दे दिया गया है, जिसमें 30 नंबर PhD के हैं। थोड़ा बहुत उसको घटा के राज्य सरकार उसको 25 करेगी, अपने हिसाब से चीज़ें बनाएगी। फिर भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सिलेक्शन में UGC रेगुलेशन 2018 को लाया जाएगा कहीं पर भी, तो वहाँ पे एकेडमिक मेरिट को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन से लेके PG से लेके और सारी PhD से लेके MPhil से लेके नेट JRF के अपने नंबर हैं। उसके बाद बहुत कम वेटेज इंटरव्यू को दिया जाता है। तो इस तरीके से कहना यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार अगर भर्ती होगी तो जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी दिक्कत होगी। मुख्य बात यहाँ पर है कि जो परीक्षा से भर्तियाँ होती हैं उसमें अभ्यर्थी जो होते हैं बहुत प्रसन्नता से कार्य करते हैं। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको ये लगता है कि मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ पढ़ाई करके, लेकिन एकेडमिक मेरिट में उनके हाथ में चीज़ें बचती नहीं है, बहुत कम वेटेज बचता है। तो एग्जाम दे के बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं जब एकेडमिक मेरिट जहाँ पर होती है। और एकेडमिक मेरिट में
नुकसान होता है अभ्यर्थियों का। बहुत ज़्यादा इसको देख के गुस्सा देखने को लोगों में मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद एक न्यूज़ आया राजस्थान में एक न्यूज़ आया जिसमें सरकार लागू करने जा रही यूजीसी अधिनियम 2018। अब उसी के बाद से एक चीज़ सामने निकल के आई कि जब 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से जब कहा जाने लगा कि भर्ती ये की जाएगी और समिति बन गई, तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू करने की बातें वहाँ पे चलने लगी, जिसमें टेबल 3B के अनुसार अंक निर्धारित करके भर्ती करने की बात चलने लगी, जिसमें स्नातक के न्यूनतम 45 से 60% अंक होने पर 10 से 21 नंबर, ये सारा जो यूजीसी रेगुलेशन में कितने परसेंटेज अंक ग्रेजुएशन और पीजी में होने पर, एमफिल में होने पर क्या क्या नंबर मिलेंगे, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के नंबर हैं, एक्सपीरियंस के नंबर हैं, 10 अंक एक्सपीरियंस के हैं, रिसर्च पेपर के 6 अंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के हैं नंबर, नेट जीआरएफ के नंबर हैं। तो इस तरीके से एकेडमिक मेरिट जो भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 का टेबल 3B है, जिसमें स्क्रूटनी करने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन के लिए एकेडमिक मेरिट दी गई है, उसके अनुसार सिलेक्शन की बात राजस्थान में चलने लगी कि परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन ना होके जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इंटरव्यू लेके सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यह जब ये चीज़ चलने लगी तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा विवादित स्थिति बनी कि लोग छात्रों ने विरोध करना स्टार्ट किया। छात्रों ने यह कहना स्टार्ट किया कि परीक्षा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने चाहिए। इसलिए वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में थोड़ा सा लेट लतीफ़ी आई, अंदर अंदर चीज़ें बड़ी मशक्क़त की वजह से चलने लगी। अब देखना यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राजस्थान में किस तर्ज पर होती है। अभी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज कुछ भी नहीं किया है, अंदर अंदर चीज़ें अभी चल रही हैं। गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है कि क्या यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पूरी तरह अडॉप्ट करेगी या अभ्यर्थियों की जो नाखुशी है, क्योंकि चुनाव होने वाला है, तो उसे देखते हुए गवर्नमेंट क्या निर्णय लेगी, परीक्षा कराएगी, इंटरव्यू कराएगी या स्क्रूटनी करेगी 2018 रेगुलेशन के हिसाब से। उम्मीद है, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह भर्ती कब आएगी। दिसंबर में आपको इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है, संभावित तिथि है दिसंबर में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल 2023 में वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो इसको भर्ती को राजस्थान गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले पूरा करने का वादा किया है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, दिसंबर स्टार्टिंग या लास्ट तक, और उसके बाद इसके फॉर्म भरने के बाद अप्रैल वगैरह तक में इसकी स्क्रूटनी वगैरह भी चालू हो जाएगी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव है, उसके पहले संभावना है कि यह भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती राजस्थान में है, ये 1000 पदों पे होने वाली है। आप लोग इन सीटों को भी देख के, वहाँ के पुराने नोटिफिकेशंस पेपर वगैरह को देख के भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।